नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम पहुंचे हैं भिवानी जिले के तोशाम तहसील के गांव धारण में, और यहां पर आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी मिल चुके हैं, और उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर अमर सिंह जी। और डॉक्टर अमर सिंह जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं, परिचय करवाते हैं। डॉक्टर साहब, धाकड़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय भीम सर। सर, हमें पता लगा 2 दिन पहले ही अभी आप बाबा साहब से मिले थे। किस तरह मिले थे, कैसे मुलाकात हुई और कैसे उस महान विभूतियों के दर्शन हुए थे, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। 1956 में जब मैं भिवानी वेस्ट कॉलेज में पढ़ता था तो उस टाइम मेरे साथ दो साथी और थे, सुधाकर गुरसिंह तिराना से और भिवानी से मुंशी राम जी वाचस्पति। तो तीनों ने मिलकर यह फैसला किया कि बाबा साहब से मिलना है। तो हम पूरा याद नहीं है कि मई या अप्रैल मई में का महीना था ऐसे, और हम तीनों बस में बैठ के आदर्श धर्मशाला के पास गाड़ी थी, दिल्ली जा करके वहाँ से बैठ के हम दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली से उनका पता किया बाबा साहब का कहाँ आज प्रोग्राम कहाँ है उनका। तो उनका प्रोग्राम था चैतन्य धर्मशाला, चैतन्य आश्रम अलवर रोड पे। तो हमने ड्यूटी की बस का नंबर पता किया और बस में बैठ के हम आश्रम में पहुँचे। उनका प्रोग्राम था लगभग 5 बजे और हम 4 बजे वहाँ पहुँच गए थे, 3 आदमी। जब हम वहाँ देखे तो वो बहुत बड़ा एक उद्यान था, एक अच्छी जगह थी, एक हाल था जिसमें 1,500 आदमी बैठ सकते थे। तो हमने भी 1 घंटे लगभग वहाँ इंतजार किया। बाबा साहब सही बात से बाबा साहब वहाँ आ गए और सब ने खड़े होकर स्वागत किया। तो जब बाबा साहब आए, बाबा साहब अकेले आए या उनके साथ कोई था? नहीं, बाबा साहब के साथ और कई गाड़ियाँ थी उनके साथ। अच्छा। को मैं पता नहीं सकता था वो कौन थे, लेकिन सारी हाई डिग्निटरी जो देश की थी, जो ऊंचे सूत्र के लोग सारे वही थे। और उनसे उसके बाद बाबा साहब जब आए तो हम सब खड़े हो गए एक लाइन पे। खड़े होने के बाद वे सब ने कोई बुक्के ले रहा था, कोई हार ले रहा था, उसने स्वागत लोगों ने किया। हमारे पास बुक्के नहीं थे, हार नहीं थे। तो सुंदर प्रभु सिंह ने हाथ मिलाया, मुंशी राम जी ने भी हाथ मिलाया और मैंने उनके पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ने के बाद उन्होंने मेरे यहाँ कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद आगे चले गए। तो वो हाथ की ऐसा परेड के हाथ था वो, जिसकी प्रेरणा मेरे को आज तक यूँ लगता है कि बाबा साहब मेरे कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं। इतनी प्रेरणा मिली और उसके बाद नौकरी करता रहा और समाज सेवा करता रहा, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाता रहा। और उसमें बढ़ाने में ये था कि मैंने काफ़ी समाज में घर लोगों को पढ़ाई के बारे में, जो कुरीतियाँ थी उनके बारे में, समाज की और दिक्कत थी उनके बारे, कठिनाई थी उनके बारे में, उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बारे में, और उनमें जो और ऐप थे, कोई दारू के या दूसरे कोई ऐप थे, उनको उनके बारे में प्रचार किया, उनको किया। और उसके बाद मैंने बाबा साहब के जीवन के बारे में, बाबा साहब के जीवनी के बारे में 2,500 किताबें उनकी जीवनी पे लिख के बम्बे से एक किताब मंगवाई। उस किताब के आधार पर उनकी लाइब्रेरी से, और वो 2,500 किताबें मैंने अपनी तनख्वाह से लिख के अपने आप छपवा के वो लोगों को बांट दी। ये 71 की बात। तो इस तरह से बाबा साहब से मिलने के बाद उन्होंने जब उनका भाषण सुना तो एक खास बात थी। सारी अंग्रेजी में बोले थे तो सारी बात तो याद नहीं है, लेकिन उनकी एक लाइन में कोट कर रहा हूँ। तो वो ये थी कि यू आर कॉर्प्सेस, आई एम पुटिंग लाइफ इन यू। इसका अर्थ ये है कि तुम सांस लेने वाली लाश हो और मैं तुम्हारे में जीवन डाल रहा हूँ। तो वास्तव में हम पशुओं से भी बड़े थे। पशु की भी इज्जत होती है, लेकिन हमारी उस टाइम कोई इज्जत नहीं थी। मैंने भी नलकी से पानी पिया है। एक पड़ोस के गांव में मैं चला गया तो खाट पर बैठने से बाद मेरे पे तलवार चल पड़ी थी। तो लड़ी गाँव है मेरे साथ ही, वहाँ मैं किसी काम के लिए गया था तो खाट पर बैठ गया। राजपूत का एक आदमी आया, उन्होंने मेरे पे तलवार चला दी, लेकिन वो तलवार मेरे लगी नहीं। फिर दूसरा एक आदमी आया, उसने मेरे पे जेड़ी चलाई तो जेड़ी मैंने हाथ से पकड़ ली। तीसरा आदमी आया तो उसने कसुला चला तो वहाँ से मैं जल्दी से निकला। मेरे वर्ग के लोग 50 खड़े थे वहाँ, लेकिन कोई मेरे छुटाने को नहीं आया। मैं भाग के निकला हूँ वहाँ से। तो ऐसी घटनाएँ हुई हैं बाबा साहब के साथ भी हुई हैं और हमारे साथ भी बहुत हुई हैं। आज की तो नई पीढ़ी है, वो इस बात को नहीं देखती कि हमारे साथ क्या हुआ है। आज तो ये बड़े बड़े अफसर बढ़ जाते हैं अपनी पोजीशन बाबा साहब की वजह से, जो रास्ता दिखा था। ये लोग
ये नहीं समझते कि पीछे हमारे साथ क्या शुरू हुआ करते, लेकिन आज इनको महसूस होना चाहिए। तो हमारे साथ जो बीता है, नलके से पानी हमने पिया है, दूर बैठे रहा करते। मैं भी सुकून में जाता तो अपनी टाट अपनी एक बोरी लेके जाता था, वहाँ बैठता था। लेकिन हिंदुओं के बजाय मुसलमानों का काम था मेरा, वो मुसलमान इतनी ज़्यादा छुआछूत नहीं करते थे। मैं उनके घर में चला जाता उस टाइम। लेकिन यहाँ इनके पास इनके तो आजकल जो ब्राह्मणवाद कह लो या पुराना जो इनका है, ये इसमें ज़्यादा अब भी छुआछूत भरी पड़ी है, दिल से नहीं गई है वो। अब भी मैं एक बार अपने हॉस्पिटल से सर्विस लगने के बाद यहाँ आया तो खाट पर बैठ गया। खाट पर बड़ी बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी, तो उन्होंने मेरे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तू डेढ़ तुम खाट पर कैसे बैठ गया। तो ऐसी धारणाएं घर में भरी पड़ी हैं। ये घटना कहाँ की है जी? घाट से मेरे पड़ोसी गांव में ढाई निवासा यहाँ की है। अच्छा। तो इस तरह से हमारे पास बहुत अत्याचार हुए हैं। उस बात से दुख भी होता है। बाबा साहब के साथ भी बहुत हुआ है, उनके साथ तुम्हारे ज़्यादा हुआ है उस टाइम तो, लेकिन हमारे साथ भी बहुत हुआ। अभी तक ये हो रहा है, अभी तक भी मैं अब भी मेरे दो इसमें SC एक्ट के तहत मैंने थाना तुषार में दरखास्त दी है, वहाँ भी मेरे साथ अब भी 70 साल के बाद भी ऐसा हो रहा है। तो इनके दिमाग में जो कट्टर लोग हैं, उनके दिमाग में जो भावना भरी पड़ी है वो निकल नहीं सकती, और वो इसी तरह चलती रहेगी, चाहे ऊपर से कुछ कहते रहें। तो इसलिए ये बात हुई। बाबा साहब की प्रेरणा लेकर मैं अब भी मैंने क्या कर रखा है कि कम से कम मेरा लक्ष्य है कि 22 मेरा लक्ष्य ये है कि कबीर जी की तरह कम मतलब दोहे लिखूँ। तो अब भी मैंने गिने हैं, कबीर जी से ज़्यादा दोहे मैंने लिखे हुए हैं आध्यात्मिक रूप में। और बाबा साहब के बारे में जो लिखा है वो उनके जीवन के बारे में, उनका जो अम्बाड़ा गाँव है उनके बारे में, उनकी जो दिक्कत थी, तो उनके जो जीवन था उस टाइम का, उसके बारे में पूरा विवरण लिखा है। और वो किताबें छपवा के मैंने अपने लोग को बांट दी लोगों में। हमें किसी विशेष वर्ग से कोई दुख नहीं है, लेकिन एक विचार जो समाज में है, जो गरीब लोगों के प्रति जो एक भावना है वो बहुत गहरी है, उसकी बहुत गहरी जड़ें हैं, उनको निकालने के लिए बहुत समय लगेगा। तो ये समाज को सोचना चाहिए और ऊंची जाति के लोगों को सोचना चाहिए कि ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। मैंने एक भजन में लिखा है कि हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम इसी देश के वासी हैं। ये गीत लिखता हूँ मैं, ये सारे मैंने गीत के रूप में लिखे हैं। तो हम इसी देश के वासी हैं, तो इस तरह अन्याय क्यों हो रहा है और उसके दुर्घटनाएँ होती हैं। तो दूसरे ऊँचे वर्ग के लोग कोई खुलकर नहीं बोलता, वो चुप हो जाते हैं, और दूसरे हमारे लोग थोड़ा बहुत शोरसार करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी आज के जो राज पर सत्ता पर काबिज हैं या दूसरे जागृत समाज है सभी वर्गों में, चाहे ब्राह्मण में है, राजपूतों में है, किसी ऊँची जातियों में है, उनको सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए देश के बारे में है। और उनको हम भी मुसलमान हो जाते। मेरे गाँव में जब मैं चौथी में पढ़ता था तो पार्टी सुनवा बाबा साहब का ये फैसला हो गया था कि मुसलमान लोगों ने हमें बताया, भाई तुमने हिंदुओं ने तुम्हें अधिकार नहीं दिए, हमने दे दिए। और हमारे गांव के मुसलमान जो मस्जिद थी उसके बरतान का झंडा टंगा हुआ था। वो कहते थे कि हमने अधिकार हिंदुओं ने नहीं दिए, हमने दे दिए। और ये पाकिस्तान दिल्ली तक पाकिस्तान बनता, सारा बंगाल आ जाता, हमारे आबादी भी वहाँ हो जाती। तो इस तरह से वो उन्होंने एक फैसला किया था। हुआ उसके बाद वो गांधी जी ने जो मरण व्रत किया, उसके बाद ये फैसला पड़ता पुनः पैक्ट के हिसाब से। तो इसलिए हम कोई बाहर से नहीं है, लोगों को प्यार से हमारे से इस तरह काम किया है, हम खेतों में काम किया, मजदूरी की है, अभी बहन बेटियाँ काम करती हैं। तो अभी कितना उत्पन्न होता है, खेतों में जाती बहन बेटियाँ अपनी पशुपालन गुजार करती हैं, उनकी जातियाँ छीन लेती हैं, उनकी बेटियाँ करते हैं, और उसके बाद कोई नहीं बोलता। अभी काफ़ी परिवार बेचारे जीन वगैरह कई जगह बैठे हैं बेचारे, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो ये देश के जो नेता है, नीतिकार है, उनके लिए एक अच्छी बात है कि इनको ये अपने हैं, हमें भी गले लगाना चाहिए, हमें साथ देना चाहिए। हमारे में कोई बुराई है उसको दूर करना चाहिए, सरकार दूर कर सकती है, समाज दूर कर सकता है। तो इसलिए बाबा साहब से प्रेरणा लेकर मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ। और मैंने ये गीत के रूप में लिखा है, और गीत के मैंने सोचा था तुलसीदास जी ने जितनी चौपाइयाँ लिखी हैं, तो उससे ज़्यादा उनसे ज़्यादा चौपाइयों से ज़्यादा रामचरितमानस मेरे घर में रखी है, तो उसकी चौपाइयाँ मैंने गिनी हैं। और उससे ज़्यादा मैंने चौकड़ियाँ गीत के रूप में वो लिखे हुए हैं। थोड़ी सी कमी रह रही है, मैं उनसे ज़्यादा लिख के अभी कुछ दिन और साथ भगवान ने इजाज़त दी, तो मैं सोचता हूँ कि उनसे ज़्यादा लिखूँ और समाज को जगाने का काम करूँ। आज के जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके बारे में भी एक विचार है
कि हम जब सर्विस करते थे, हम गरीब के बारे में सोचते थे, उनके बारे में, उनकी समस्या दूर करने की सोचते हैं। आज हमारे ऊँचे ऊँचे अधिकारी हैं, उसके बाद अपने रिटायर होते हैं, पोता पोती खिलाते हैं और उसके बाद ताश खेलते हैं। उसके बाद अब एक बार बाबा साहब के जन्मदिन पर भिवानी गया तो कहने लगे 500 आदमी आए। मैंने उन लोगों से कहा कि तुम क्लास 1 ऑफिसर हो, क्लास 2 ऑफिसर हो, आप SP IAS हो, आप एग्जीक्यूटिव में जुडिशरी में हो, अरे अब उनको कौन जगाएगा? तो देहातों में लगे आज 10-10 किलो नाज लेकर वो किसी और का गुनगार है, उनको पता ही नहीं क्या होता, तो कौन समझाएगा उनको? बाबा साहब तो अब है नहीं, आप बाबा की मोमबत्ती हो, वो दीपक हो आप, और उसने वहाँ क्यों नहीं बताते? आज आपके पास उस जयंती के टाइम 500 के बजाय 5000 आदमी होते। तो गांव में उनका बाबा साहब ने खुद कहा था कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मेरे को धोखा दिया। वाकई ये हमारा पढ़ा लिखा समाज जो है, जो आज सर्विस में है, बाबा साहब की मलाई खाने वाले ये धोखा दे रहे हैं, धोखेबाज हैं, तो इनको सोचना पड़ेगा। साहब, आज भी जो पढ़ा लिखा तबका है और जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं वो समाज की मुख्य धारा से दूर है, समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहे, क्या कारण है? समाज के सबसे बड़ी जो बात है कि हमारा जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति में जा रहे हैं, सब हर एक समाज में कोई शक्ति ऐसी होती है समाज को जगाती है। सत्ता त्यागी, सत्ता सेवाकार, सच्ची भावनाओं को लेकर अभी तक कोई इस तरह का व्यक्ति तो हमारे समाज में नहीं हो रहा है। अब घर में गाँव में जाके, मेरे गाँव में है, छोटे गाँव में पेरीफेरा में जाके देखो, उनको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उनको। कौन बताएगा ये बातें? बाबा साहब को मिशन को कौन बताएगा? मैंने इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का वो नहीं है। मैंने जो गीत लिखे, मैंने ये भी कहा था मैं अपना नाम नहीं लगाऊंगा, जो अच्छी बातें हैं वो जो उसका मिशन है, जो उसके अंदर सच्चाई है, वो उसका प्रचार करो। कोई भी आगे उनके तो वो गा सकता है। किसी ने कहा कि इसमें कोई गलत बात होगी, गलत बात छोड़ दियो। किसी मैंने कोई गलत लिखी है तो छोड़ देनी चाहिए। अच्छी बातों को समाज में जाना चाहिए, वो भेजनी चाहिए, वो ज़्यादा के समाज में पहुँचानी चाहिए। परकुलेशन शब्द होता है, जैसे पानी नीचे बैठता है, अंग्रेजी का शब्द है परकुलेशन, तो पानी है तो नीचे बैठता है। हम पानी की तरह अपने विचारों को नीचे समाज, गाँव तक, मोहल्ले तक, गलियों तक वहाँ पहुँचाएँ। ये बड़ी भारी कमी है और ये जब तक ये कमी पूरी नहीं होगी, जब तक ऐसा व्यक्ति तो उभर के नहीं आएगा। और राजनीतिक लोग हैं, उनको कुछ अपना उनका स्वार्थ पूर्ति हो जाती है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने आराम के लिए, अपने आराम के लिए, और समाज को भूल जाते हैं। आज के जितने कर्मचारी हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उसके बाद ज़्यादातर तो वो सोचते भी नहीं, वो भूल जाते हैं कि हम कहाँ से हैं, अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी भारी कमी है, उनको याद नहीं रहता। याद कब होता है? जब आरक्षण होता है, जब कहते हैं हमारा प्रमोशन में आरक्षण दो, हमें हमारी नौकरियों में आरक्षण वैसे ही खत्म है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण तो वैसे ही बात दायरा है। तो इस बारे में तो देश के नीतिकारों को सोचना चाहिए। एक घर में 4 भाई हैं, एक कमज़ोर भाई है। हमें तो वर्ण की बारे में लगा लो, तीनों वर्ण बहुत ऊंचे हैं, एक वर्ण कमज़ोर है, तो समाज तीनों वर्ण की जिम्मेदारी है कि उस वर्ण के उन पैरों को ठीक करें। ये नहीं कर रहे हैं तो आपको जब तक व्यक्तित्व ऊपर नहीं आएगा, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक नहीं ऊपर के आएगा, तब तक हमारी ये व्यवस्था यूँ की यूँ रहेगी। और आगे बड़ा खतरा है। इस बात के बारे में जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। ये मेरा अनुरोध भी है और मेरा निवेदन भी है। डॉक्टर साहब, बाबा साहब के लिए आपने कोई भजन लिखा हो तो कोई वही भजन आपको जो याद हो, उसकी 2 लाइनें थोड़ा गाएं। मेरा हरी छिपा बैठा यारो, मेरा हरी छिपा बैठा यारो, रटाई कोट में, मेरा हरी छिपा बैठा यारो, बैठाई कोट में, मेरा अच्छा, चलो कोई नहीं, बड़ा सुंदर भजन था ये। डॉक्टर साहब ने गुनगुनाया है, अरे मेरा हरी छिपा बैठा यारो टाई कोट में, और गद्दी राज छिपा बैठा यारो थारे बोट में। गद्दी राज छिपा बैठे हैं थारे वोट में। तो इस वोट की महत्ता को समझो, और जब वोट का समय आता है तो उस वैल्यू को समझो। बाबा साहब ने कितने अथक प्रयासों से आपको ये अधिकार दिलाया था, तो इस अधिकार को आप सही तरह प्रयोग करें ताकि बाबा साहब के सपने साकार हो सके और आपको वो राज मिल सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।